भरतपुर में सारस चौराहे के पास स्थित कई कॉलोनियों के निवासी नाले की समस्या से बेहद परेशान हैं। हालात ये हो चुके हैं कि कई बार अधिकारियों व नेताओं को इस समस्या से कॉलोनी वाले अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में कॉलोनी के नागरिकों की आज एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि लगभग 10 साल से ये नाला पुष्पवाटिका कॉलोनी, अजीत नगर कॉलोनी, न्यू सिविल लाइंस सहित कई कॉलोनियों के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालात यह हैं कि नाले में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। कई बार आवारा जानवर इस नाले में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। साथ ही बीमारी फैलने की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। उनका कहना था कि कई बार नगर निगम, यूआईटी व जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं कराया है। मोहन सिंह, अजीत नगर निवासी। आपके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो अजीत नगर, गौरी शंकर, पुष्पवाटिका, गीता कॉलोनी, यदराज नगर में जो नाले की समस्या है, इसके बारे में हम प्रशासनिक तौर पर नगर निगम में, यूआईटी में और जिला कलेक्टर महोदय के पास कम से कम 10 बार जा चुके हैं और सुभाष गर्ग जी से भी हम निवेदन कर चुके हैं। महाराज साहब से भी हम, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी से भी हम निवेदन कर चुके हैं हमारे नाले की समस्या का निराकरण करने के लिए, क्योंकि इसका जो जल का जो बहाव है वो अवरुद्ध है और कुछ असामाजिक लोगों ने उसको अवरोध लगा करके मिट्टी डाल करके बंद कर रखा है। और पानी की निकासी के लिए कई बार हमने प्रयास किए हैं, व्यक्तिगत तौर पे सोसाइटी ने भी किए हैं और आमजन ने भी किए हैं, परंतु विफलता ही हासिल हुई है। डागुर, मेरा मकान यहाँ न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी में स्थित है और मैं मेरे मकान के पास में ही खड़ा हूँ। यहाँ ये स्थिति देखने में मिल रही है। आज 15 साल हो गई, ये पानी की जो समस्या है इसका निराकरण नहीं हो पाया है। हम 10-20 लोगों के साथ 20 बार कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्ट्रेट में गए हैं। कभी वो एसडीएम साहब का नाम ले देते हैं, कोई किसी का नाम ले देता है, कहीं नगर निगम में भेज देते हैं। इसी प्रकार पूरी कॉलोनी के लोग फुटबॉल बने हुए हैं 15 साल से। कहिए कि पानी है जो मकानों के नीचे तक मतलब आ रहा है, उसकी वजह से क्या है, नीचे मतलब दलदल की स्थिति हो गई है और उसकी वजह से क्या है कि मकानों में दरार आ रही है, मकान जगह जगह से फट रहे हैं। मेरा मकान भी इसी नाले की वजह से ही फटा है और इसकी तरफ मतलब ये गवर्नमेंट को खूब कई बार का ये दे चुके हैं लिख करके, पर फिर भी कोई भी ध्यान नहीं। पूरा मकान बैठ गया है, चार तरफ से ये पिलर लगा करके बड़ी मुश्किल से मतलब इसको रोका गया है, अन्यथा मकान में कहिए कि हमारा तो पूरा परिवार ही दब जाता। निवासी अजीत नगर। इस नाले की समस्या सभी लोगों ने बताई हैं। रात का ही केस है, मेरे घर में सांप मिला और बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया। मेरे मकान का सारा फर्श जो टूट गया है और 24 घंटे नाली भरी रहती है, नाली के पानी का कोई निवासी अजीत नगर। ये नाला हमारी कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चारों दिशाओं से नाले ने हमारी कॉलोनी को घेर रखा है और जब बरसात होती है तो इसका पानी कॉलोनी में आता है। कॉलोनी की सड़कों में जहाँ तक किचनों में भी पानी पहुँच जाता है, उससे सांप, बिच्छू और ये जहरीले कीड़े मकानों में आ जाते हैं। हमारे बच्चे वगैरह सब घबराते हैं उनको देख के। मच्छरों का मच्छर दरार आ गई है। मकानों की रिपेयरिंग हर साल हो रही है और जो है मकान जो है गिरने की नौबत आ रही है। चौधरी अजीत नगर भरतपुर का निवासी हूँ। मेरा भी एक मकान छोटा सा है जो नाले के निकट है। मैं उस मकान में भारी परेशान हूँ, मेरे बच्चे भारी परेशान हैं। हमेशा मकान में टूट फूट होती रहती है और नाले की वजह से जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं केवल नाले की परेशानी के लिए हुए हैं। श्रीमान मंत्री जी से हम लोग कई बार मिले थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पुष्पेंद्र चौधरी, अजीत नगर कॉलोनी निवासी। हमारे गौरी शंकर, अजीत नगर और गीता कॉलोनी
के दरमियान जो पानी का नाला गुजर रहा है, जिसके संबंध में अभी सभी ने बताया, तो नाला पूरी तरह से बिल्कुल लगभग बंद हो चुका है। गौरीशंकर कॉलोनी, मकान नंबर 3। सामान्य समस्या जो बताई है वही है। ये पुराने मकान है, सामने तुम्हारे है, नाली का पानी बंद है बिल्कुल, और फर्श बैठा हुआ, मौका देख लो, फर्श बैठ गए, टाइल सबरी बैठ गई। अभी 2012 में टाइल बिछवाई थी, वो सभी टाइल बैठ के टूट गई। और सामान्य समस्या वही है कि सांप बिच्छू जो है सभी अधिकारियों से मिल ले, सबके साथ में मंत्री घर से मिल ले, महाराज कुमार आगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, निवासी गौरीशंकर कॉलोनी, मकान नंबर 84। हमारी कॉलोनी की आसपास की जो कॉलोनी है, अजीत नगर, गौरीशंकर, इनमें मेन समस्या जो आपको अवगत करा दी गई है अध्यक्ष महोदय द्वारा, नाले की विशेष समस्या है और बहुत भयंकर समस्या है। इसमें कई बार मौतें कई हो चुकी हैं और पानी की वजह से मकान भी दबे हुए हैं। मैं इस पर ज़्यादा प्रकाश तो क्या डालूं, क्योंकि मेरे साथ ही सीनियर्स ने काफी कुछ। मैं हीरा सिंह आर्य। जो भी समस्या हमारे इस समिति के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी सभी लोगों ने जो व्यक्त की है, वास्तव में ये समस्या इतनी गंभीर है कि सभी लोग बुरी तरह से पीड़ित हैं। घरों में पानी भर जाता है, दरारें पड़ी हुई हैं और सांप बिच्छुओं से विशेष पीड़ित हैं। और देखने में आता है कि जब जब इस समस्या को उठाया गया है तो देखने में तो बहुत सुनवाई होती है, परंतु धरातल पर आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कि नाले के संबंध में हमें कहीं ऐसा कोई निदान मिले कि भाई पानी कहीं निकल गया हो। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने आपको सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है और हम लोग कई बार मंत्री महोदय सुभाष गर्ग साहब से भी मिले हैं और नगर निगम में यूआईटी में भी मिले हैं, परंतु किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आए साल बजट आता है परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं होती। सिंह अजीत नगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा मकान बिल्कुल नाले के बिल्कुल सटे ही है, लगातार लगा हुआ है। उस नाले में कभी बीसू चाँप निमंग मकान में घुस जाए, बच्चा बहुत परेशान रहे और बच्चे डरते हैं। कई बार डर के साए में रहते हैं। मतलब है सीताराम चौधरी, उपाध्यक्ष इस समिति का। नाले की समस्या है, उससे पहले कई बार लिखा है, हाँ कर लेते हैं, ऑफिसों में गर्दन को हिला लेते हैं, परंतु कोई काम करने नहीं आता, न मौके पर कोई मुआयना करता है। इस नाले से इस कॉलोनी नरक बनती जा रही है। ये सर अध्यक्ष कॉलोनी विकास समिति गौरीशंकर अजीत नगर। ये नाले की समस्या के लिए हम पिछले 10 साल से प्रयासरत हैं। नाला इतना परेशान कर रहा है कि लोगों का घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग घरों में दरार आ रही हैं और ये नाला जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है, इसमें सांप बिच्छू जहरीले कीड़े हर जगह जहाँ आसपास के घर हैं उनमें आ जाते हैं और वो बच्चों को काटते हैं, इससे ग्रसित हैं। और नाले में पानी जब बरसात ज़्यादातर होती है तो नाले का पानी यहाँ भर जाता है, सड़क पे आ जाता है। और कई लोग पुराने जो मकान हैं 30-30 साल पुराने, वो जिनका पानी इस नाले में आ रहा है नाली के थ्रू, वो नाले में पानी जब रुक जाता है तो उनके घरों में भर जाता है। और यहाँ तक है तो कई साहिबान जो मकान नीचे पड़ गए हैं उनके जो टॉयलेट ब्लॉक हो जाती है, जिससे बड़ी समस्या आती है।